तो दोस्तों स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीआर अंग्रेज के एपिसोड 158 के बारे में। आज का एपिसोड बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड में सबसे पहले दिखाया जाता है कि माजी को एक सुनसान कमरे में कुर्सी पर हाथ पीछे करके बिठा रखा होता है और फिर माजी को होश आता है। तभी चंदा सामने आती है और बोलती है कि क्या करे माजी, उस दिन दवाई थोड़ी कम थी, नहीं तो आपका काम हो जाता। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आंखों में आंखें डालकर धमकी देती है। चंदा बोलती है कि क्या करे माँ जी, हम आपके लाल को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हर हाल में पाना चाहते हैं, वो जान है हमारी। तभी माँ जी जोर से गुस्से में आकर बोलती है कि अपनी गंदी जुबान से नाम मत ले, मेरे शेर का मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और ठीक ही है, मुझे सजा मिल रही है। मैंने अपने ही शेर की बात का विश्वास नहीं किया। वो बेचारा बोलता रहा, लेकिन मैंने एक न सुनी। उसकी बेचारी श्रद्धा बोलती बोलती थक गई, पर हमने एक न मानी और अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी रचावई। तुम पर विश्वास किया, अब मैं अपने बेटे को बबूल के पास भी नहीं आने दूंगी। तभी चंदा बोलती है कि बबूल, आप हमें बबूल कह रहे हैं, बबूल के तो कांटे होते हैं। देखिए माँ जी, मैं एकदम सही हूं, ठाकुर साहब ने हमें बहुत तड़पाया है, बहुत तड़पाया है ना हमको, अब हम भी तड़पाएंगे उनको उनकी मां के लिए। फिर माँ जी अपने हाथों की रस्सी को धीरे से खोल लेती है और खड़ी होकर चंदा को पत्थर से मार देती है। तभी चंदा वहीं गिर जाती है। फिर माँ जी पीछे मुड़ती है तो चंदा लाठी उठाकर जोर से उसके सर पर मारती है, तो माँ जी बेचारी फिर बेहोश हो जाती है और चंदा उसको बांध के रख वापस बिठा देती है। फिर ठाकुर को विकास का फोन आता है और ठाकुर पूछता है कि क्या हुआ विकास, अम्मा का कुछ पता चला? तभी विकास बोलता है, नहीं अभी तो कुछ नहीं चला। तो ठाकुर परेशान होकर बोलता है कि क्या कर रहे हो यार, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, आदमी लगा दो, पूरे एरिया में हम मां के लिए पैसा पानी की तरह बहा देंगे, जल्दी से जल्दी ढूंढो। फिर चंदा माजी के पास बैठी होती है। तभी माजी उसे बोलती है कि अगर शेरनी को कांटा लग जाए तो कुत्ते उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते। फिर चंदा के सर पर चोट होने की वजह से चक्कर आने लगते हैं। तभी चंदा एक बैग की ओर जाती है और उसे खोलती है और कोई दवाई ढूंढती है, पर उसे कोई दवा नहीं मिलती। तभी माजी बोलती है कि तड़पाएंगे तो हम तुम्हें, तू देखते रहना, इतना तड़पाएंगे कि तू सब कुछ भूल जाएगी और बिजली के झटके देंगे, तब जाकर तेरा दिमाग सही होगा। फिर चंदा बोलती है कि आपको मुझे मारने के जितने सपने देखने देख लो, मैं अभी आती हूं। थोड़ी देर में फिर चंदा बाहर निकलती है। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजता है और चंदा ढके हुए चेहरे से देखते हैं तो आगे ठाकुर आता है गाड़ी लेकर, लेकिन ठाकुर उसको नहीं पहचान पाता। फिर ठाकुर वही गाड़ी रोककर पीछे उसकी ओर देखता है, फिर वो भी वहां से चला जाता है। फिर ठाकुर गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तभी सामने एक ट्रक वाला ट्रक लेकर आता है और उसको बहुत ही तेज गति के साथ चलाता है। फिर चंदा एक दुकान पर जाती है और वहां जाकर खड़ी ही होती है। तभी एक आदमी पीछे से आके बोलता है कि अरे चलो चलो, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर वो दुकान वाला भी वहां से दुकान खुली छोड़कर भाग जाता है। फिर चंदा डर जाती है और दुकान के बाहर आती है और वहां 4-5 आदमी बातें कर रहे होते हैं और एक आदमी बोलता है कि ठाकुर साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो ड्राइवर भी वहीं पर होता है और बोलता है कि चलो जाकर उनकी मदद करते हैं। तब एक आदमी बोलता है कि उनकी क्या मदद करे, उसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। फिर वो आदमी वहां से दौड़ते हैं और चंदा घबरा जाती है और सोचती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठाकुर साहब को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचते सोचते वो दौड़ने लगती है और उसके दिमाग में वो लोगों की कही हुई बातें चलती है। फिर वो जैसे ही आगे देखते ही है, तभी उसके सामने ठाकुर खड़ा होता है और उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तो वो वापस पीछे की ओर दौड़ने की कोशिश करती है, तो पीछे भी ठाकुर दिखता है और चारों तरफ ठाकुर ही ठाकुर दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर ठाकुर उसको बोलता है कि तेरे कारण मुझे मौत आई है, यही चाहती थी ना, तुम आखिर बोलो बोल चंदा। फिर चंदा जोर जोर से नहीं नहीं बोलती है और पूरी तरह से डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। तभी ठाकुर उसके पास आकर बैठता है और उसके सर पर से सिंदूर हटा देता है और मंगलसूत्र खींचकर तोड़ देता है और बोलता है कि हो गई ना, अब आजाद, तुम अब फिर से अकेले ही रहना इस दुनिया में। तभी वो जोर से डर जाती है और अपना मंगलसूत्र डरती हुई चेक करती है, तो उसके गले में मंगलसूत्र होता है और चारों तरफ कोई नहीं होता है। फिर वो वहां से अपने घर चली जाती है। फिर वो जाकर माजी के पास बैठ जाती है एकदम उदास होकर। तभी माजी उसकी ओर देखकर बोलती है कि क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या, या बाहर शेर को देख लिया? हमारा शहर है ही कुछ ऐसा, वो शेर नहीं तुम्हारी मौत था। क्या हुआ बोल कुछ, तू हमें जानती नहीं चंदा, हमारे आदमी हर जगह फैले हुए हैं, वो बस तुझे ही ढूंढ रहे हैं, बस एक बार तू पकड़ में आ जाए ना। फिर देख ठाकुर,
तेरा क्या हाल करता है। तभी वो उदास बैठी हुई बोलती है कि माँ जी ठाकुर साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी चंदा बोलती है कि जब मैं दुकान गई थी तभी एक बड़ी सी गाड़ी ने ठाकुर साहब की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और लोग बोल रहे थे कि उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। तभी माँ जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मेरे शेर को कुछ नहीं, तू झूठ बोल रही है। सुन चंदा, अगर तेरी वजह से मेरे लल्ले को जरा सी भी खरोंच आई ना तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तू खोल, मुझे अभी खोल खोल। चंदा ऐसा कहकर वो चंदा पर बहुत गुस्सा करती है। तभी चंदा बोलती है कि नहीं माँ जी, आप यही रहो, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आप यही बैठी रही और अपना ख्याल रखो। फिर चंदा बोलती है कि माँ जी, मेरा दिल बोलता है कि ठाकुर साहब को कुछ नहीं हुआ, ये देखो मेरा मंगलसूत्र कुछ नहीं होने देगा उनको। फिर चंदा उनके घर के पास आती है और आगे मीडिया वाले बोल रहे होते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज दुर्गा सिंह के अकेले बेटे शेर सिंह का एक्सीडेंट में अकाल मौत हो गई है और उनकी मां भी पिछले दिन से लापता है और उनको बताया जा रहा है कि उनको किसी और ने नहीं बल्कि ठाकुर सिंह की धर्मपत्नी चंदा ने ही उनको कहीं छिपा दिया है। अब उनका भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। तभी एम्बुलेंस आती है और मीडिया वाले उनके चारों ओर झूम जाते हैं और बोलते हैं कि इसी एम्बुलेंस में ठाकुर जी का मृत शरीर है। तभी पीछे से विकास एम्बुलेंस का गेट खोलता है और गुस्से में बोलता है कि ये क्या तमाशा बना रखा है, आप लोगों ने, हटिए, यहां से हटिए। फिर विकास नीचे एक कफन रखी हुई लाश नीचे उतारता है और सभी रोते हैं। फिर चंदा जैसे ही लाश का चेहरा देखती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। फिर लाश को आंगन में ले जाते हैं और सभी जोर जोर से रोते हैं और मामा बोलता है कि उस रंडी से हम सब हार गए, ऐसा कहकर जोर जोर से रोते हैं। फिर श्रद्धा अंदर से आती है और आगे आंगन में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आगे देखती है कि ठाकुर जमीन पर मरे हुए पड़ा है। तभी वो जोर जोर से रोती है और बोलती है कि शेर जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। शेर ऐसा बोल बोलकर बेचारी जोर जोर से रोती है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो अभी मिल जाएगा, तब तक बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।